ईरान पर हो सकते हैं सीमित हमले, कुछ घंटों में मिसाइल अटैक संभव हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी सीमित अटैक्स का नजरिया कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल अमेरिका के रुख में कुछ घंटों के अंदर अंदर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक करने की तैयारी है, ये रणनीति बनाई गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। ईरान पर हमले की आशंका के मद्देनजर ये खबर महत्वपूर्ण। और ईरान पर दबाव बनाने के लिए सीमित अटैक, परमाणु समझौते का दबाव बनाने के लिए सीमित अमेरिकी हमला संभव, शर्तों को मनवाने के लिए अमेरिकी दबाव बनाया जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और शुरुआती हमलों के बाद भी ईरान अगर नहीं संभला तो फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी। प्रस्ताव को ट्रंप की मंजूरी मिलने का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही मिसाइल हमलों की आशंका जताई गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से फिलहाल ये खबर सामने आ रही है, यानी ये जो रणनीति तैयार की गई है इस पर ट्रंप की आखिरी मोहर का इंतजार है। अगर ट्रंप गो अहेड दे देते हैं तो फिर इसी रणनीति पर अमेरिका काम करेगा। तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल अमेरिकी शर्तों को मानने का दबाव अमेरिका बढ़ाना चाहता है ईरान पर, और ईरान पर हमले की ये नई रणनीति सामने आई है जिसमें ईरान पर सीमित अटैक किए जा सकते हैं ताकि परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका अपना दबाव, अपना प्रेशर और ज्यादा बढ़ा सके। और तब भी ईरान नहीं झुका तो फिर फुल स्केल वॉर भी निश्चित है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी सामने आई है। ईरान को समझौता करना ही होगा, समझौता नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ईरान को हमारे साथ आना चाहिए, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी, जो ट्रंप कह रहे हैं उस पर रजामंदी नहीं दिखाई, तो फिर बुरा अंजाम भुगतना होगा। डोनाल्ड ट्रंप बीते 10 दिनों में जब जब मीडिया के सामने आए हैं तब तब इसी तरह ईरान को धमकाते नजर आए हैं। और ईरान का जो रुख है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर नजर आता है कि ईरान अमेरिका की ये धमकियां मंजूर नहीं करेगा। यह साफ तौर पर नजर आ रहा है ईरान का रुख आज भी। ईरान पर अमेरिकी हमला, ट्रंप का वॉर प्लान देखिए क्या है। कई इसके चरण हैं। पहला चरण, ईरान पर पहले चरण में सीमित हमले किए जाएंगे और यह हमला मिसाइलों के जरिए किया जा सकता है। मिसाइलों के जरिए अटैक मुमकिन है। कुछ मिसाइलें गिराई जाएंगी और सैन्य परमाणु ठिकानों पर एक तरह की स्ट्राइक की जाएगी, लेकिन ये हमले सीमित होंगे, सीमित वक्त के लिए होंगे। और इसके बाद वजह भी इसकी आपको बता दें, ईरान पर समझौते का दबाव बनाना इसका मकसद होगा। रवि, बिल्कुल। और दूसरे चरण की बात करते हैं तो ईरान के खिलाफ फुल स्केल वॉर इस सेकेंड स्टेज में अमेरिका लॉन्च कर सकता है। सीमित हमले के 10 से 20 दिन बाद इस तरह का फुल स्केल वॉर लॉन्च किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से। युद्धपोतों के साथ बॉम्बर से भी हमला किया जाएगा। ईरान को नस्तनाबूद करने की मंशा है, ईरान को बर्बाद करने की मंशा होगी इस वॉर की। और इसके पीछे की वजह, ईरान ने समझौता नहीं किया तो विनाशक युद्ध होगा। और ये ट्रंप खुलकर साफ साफ कह रहे हैं कि समझौता अगर ईरान नहीं करता है तो विनाशक युद्ध होगा, हम इस युद्ध की शुरुआत कर देंगे। बिल्कुल चतुर्वेदी सर, अब ये जो डिटेल सामने आई हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रही हैं और ये मुमकिन भी नजर आ रही हैं क्योंकि बातचीत से कोई हल निकला नहीं है। अमेरिका हर हाल में अपनी शर्तें मनवाना ही चाहता है। ईरान अमेरिका की धमकियां बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। तो फिर क्या आपको भी मौजूदा हालात को देखते हुए ये मुमकिन लग रहा है? समीर, स्थिति जरूर बहुत गंभीर है और दोनों ही तरफ से जी तैयारियां हो रही हैं। ईरान ने भी काफ़ी तैयारियां की हैं, अमेरिका ने तो काफ़ी मोबिलाइजेशन किया है। अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उधर मिडल ईस्ट में भेज दिए हैं और काफ़ी तरह से उन्होंने डिप्लॉयमेंट वगैरह किया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं नहीं समझता, दैट इज मेरा जो अप्रिसिएशन है कि अमेरिका युद्ध चाहता है और सीमित युद्ध जो बात हुई है उसके बारे में
युद्ध एक ऐसी कल्पना है कि जिसमें सीमित का कोई मतलब नहीं है। कोई भी ताकत से ताकतवर राष्ट्र उसको सीमित रखने में सक्षम नहीं है। एक बार अगर युद्ध शुरू हो गया तो किस तरफ जाएगा ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अमेरिका ने अटैक किया, सीमित समय के लिए किया और ईरान चुप बैठकर देखता रहेगा उस सीमित समय में, और फिर अमेरिका दोबारा पलटवार करेगा ईरान नहीं माना तो। बिल्कुल ये तो मुमकिन नजर आ नहीं रहा है, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही है कहा आपने समीर, क्योंकि ईरान इज नॉट ए पुश ओवर। जैसा वेनेजुएला के साथ उन्होंने किया वो ऐसा यहाँ पे नहीं है। ईरान इज़ ए पोटेंट फोर्स, मिसाइल काफ़ी तादाद में है इसके पास, और न्यूक्लियर अगर नहीं बना है तो उसकी तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है कि किसी भी इंगेजमेंट के बहुत लंबा खिंच जाने का ट्रंप किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे।